नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी जन्म पत्रिका है, जिसे सभी लोग जानना चाहते हैं, और वह है हमारी आयु का। आयु का निर्धारण करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी भी ज्योतिषी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, या फिर जब तक कि हमें पूरे विषयों की जानकारी ना हो, जब तक कि हमें शास्त्रवत जानकारी ना हो, तो हम आयु का निर्धारण करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। और हर व्यक्ति उत्तम आयु पाना चाहता है और अपने जीवन को सुंदरता से अच्छी तरीके से जीना चाहता है। बहुत सारी इच्छाओं को लेकर वह अपने जीवन में आता है और उसे फुलफिल करने के बाद ही इस धरा से जाना चाहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी जन्म पत्री में आयु का निर्धारण करेंगे, और इन योगों में से अगर 2 योग भी आपकी जन्म पत्री में हैं तो आप निश्चित तौर पर दीर्घायु को प्राप्त होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कालपुरुषी कुंडली में जब हम लग्न को देखते हैं, यानी हमारा प्रथम भाव हमारा लग्न है, और लग्न और लग्नेश की स्थिति को सबसे पहले देखते हैं कि वह किस स्थिति में हमारी जन्मपत्री में विद्यमान है। यदि लग्नेश शुभ ग्रहों से युक्त हो, उच्च का हो, स्वराशि में हो, केंद्र और त्रिकोण में हो, तो हमें आयु की उत्तम प्राप्ति होती है। यानी हम अपने जन्म पत्री में लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 जो लग्न है, इसको बलवान होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे यदि हमारा लग्नेश उच्च का हो गया, हमारा लग्नेश स्वराशि में हो गया, या फिर हमारा लग्नेश जो है वह शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो भी व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। दूसरी बात, चंद्रमा यानी चंद्र लगन या फिर सूर्य लगन, सूर्य और चंद्रमा भी बलवान, जिस राशि में बैठा है वह राशि उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, डिग्री वाइज वो बहुत ही पॉजिटिव हो, तो व्यक्ति क्या होता है, दीर्घायु को प्राप्त करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है, यानी लग्न और लग्नेश, चंद्र लगन, सूर्य लगन और हमारा लग्न, यानी तीनों लग्न से हमें सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार हमें देखना है कि क्या ये लग्नेश जो है वह बलवान है और इसकी स्थिति हमारे जन्मपत्री में किस तरह से स्थित है। ठीक है। इससे हम देख सकते हैं कि हम दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है दशम भाव में यदि शुभ ग्रह विद्यमान है तो भी हम दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। इन जो योग मैं बता रही हूँ उनमें से कोई 2 या 3 योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे हमारे जन्म पत्री के बलवान होने की स्थिति को दर्शाता है दीर्घायु। उपचय भाव की क्या स्थिति बनती है? उपचय भाव किसको कहते हैं? यानी 3, 6, 10 और 11, ये है हमारे उपचय भाव। उपचय भाव में यदि अशुभ ग्रह स्थित हैं तो हमें दीर्घायु प्रदान करेंगे। तो अशुभ ग्रह में आप जान लें कि मंगल, शनि, राहु, केतु, ठीक है, अशुभ बुध, अशुभ चंद्रमा यदि विद्यमान है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। उसके बाद चौथी इम्पॉर्टेंट स्थिति बनती है हमारे जन्म पत्री में, जिसको देखने के बाद हम यह निश्चित हो जाते हैं कि हमें दीर्घायु है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अष्टम भाव, जिसको लेकर हमेशा हम भ्रम में रहते हैं कि अष्टम भाव में यदि इन ग्रह स्थितियां बन रही हैं तो हमें कहीं ऐसा ना हो कि अल्पायु या फिर मध्यायु की स्थिति बन जाए। यदि अष्टम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, शनि या फिर बृहस्पति विद्यमान है तो निश्चित तौर पर जातक जो है, व्यक्ति जो है, वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। इसके बाद 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण और ग्रही स्थिति जो हमारे जन्मपत्री में बनती है कि केंद्र और त्रिकोण। केंद्र क्या है? यानी 1, 4, 7, 10 भाव में शुभ ग्रह स्थित हैं तो हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं। त्रिकोण यानी 1, 5, नवम भाव, यानी मजबूत स्थिति जो होती है त्रिकोण की वह है नवम भाव और पंचम भाव। इन भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित हैं तो व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत हो जाए हमारे इस वीडियो के देखने के बाद कि अगर इनमें से कोई 2 या 3 स्थिति आपके बर्थ चार्ट में बनती है तो आप दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तो
बहुत सारे लोगों का सवाल था कि प्लीज़ आप आयु से संबंधित वीडियोस को यहाँ पर डालें। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें। जिसको आयु को लेकर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है और वह थोड़ा बहुत अपने बर्थ चार्ट को देख सकता है, तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर से साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने क्या किसी की कुंडली इस तरह की देखी है, कोई जन्मपत्री इस तरह की देखी है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि सच में वह दीर्घायु है और इस तरह की ग्रह स्थिति उनके बर्थ चार्ट में स्थित है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।